गांव नगीनधार की फिजा अब और भी भारी लगने लगी थी। अर्जुन के गायब होने के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें और सबसे ज्यादा उसकी खोज लोगों के मन से गई नहीं थी। मनोज ने अब खुद को अर्जुन की डायरी पढ़ने से नहीं रोक पाया। एक रात उसने अर्जुन के कमरे में घुसकर वो डायरी उठाई। पहले तो बस खाली पन्ने दिखे, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पृष्ठ खोला, शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। जिस दिन कोई मेरी जगह लेने आएगा, गुफा खुद उसे बुला लेगी, लेकिन ये उत्तराधिकार बिना बलिदान के नहीं मिलेगा। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अर्जुन की वो आवाज याद आई, मनोज लौट जाओ। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अगली सुबह मनोज ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जंगल की ओर जा रहा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसे पता थी। वह काल गुफा में प्रवेश करने वाला था। गुफा के द्वार पर वही पुरानी ठंडी हवा चली। मनोज ने एक गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। इस बार गुफा कुछ अलग थी। दीवारें अब सांस लेती सी लग रही थीं। रास्ता खुद बनता चला गया, मानो गुफा अब स्वागत कर रही हो। अंदर पहुंचकर वह उसी विशाल कक्ष में पहुंचा जहां अर्जुन को देखा गया था, लेकिन सिंहासन अब खाली था। तभी गुफा की छत से नीली रोशनी गिरी और अर्जुन प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मनोज जानता था। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं। उसके कंधों पर चमड़े जैसे पंख थे और हाथ में वही नीला पत्थर जो अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। तुम आ गए, अर्जुन ने कहा। तुम ठीक हो? मनोज ने पूछा। मैं अब अर्जुन नहीं हूं, मैं गुफा हूं। मनोज चौंका। यह सब क्या है? हर 100 वर्षों में गुफा एक रक्षक चुनती है। मैं चुना गया, लेकिन अब गुफा बदल रही है और उसे एक उत्तराधिकारी चाहिए जो मानव और रहस्य दोनों की सीमाओं को समझे। क्या तुम चाहते हो कि मैं? मनोज ने आधा सवाल पूछा ही था कि नीली रोशनी फिर फैली और उसके चारों ओर एक घेरा बन गया। तुम्हें चुनाव करना होगा मनोज, या तो सब कुछ भूलकर लौट जाओ या सच्चाई को जानकर उसका हिस्सा बन जाओ। मनोज कुछ क्षणों तक शांत रहा, फिर उसने कहा, मैं अर्जुन को नहीं खो सकता, और अगर मुझे भी उसी राह पर जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। तभी सिंहासन के पास एक नया पत्थर उभरा। यह हरा था, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच की कोई कड़ी हो। अर्जुन मुस्कुराया। गुफा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तभी दोनों के चारों ओर एक ऊर्जा की लहर फैल गई और कक्ष अंधकार में डूब गया। जब मनोज होश में आया, वह अर्जुन के कमरे में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी हथेली में वह हरा पत्थर था और अर्जुन की डायरी का पहला पन्ना अब उसका नाम लिख चुका था। मनोज, अगला रक्षक। गुफा अब 2 रक्षकों की थी, एक जो रह चुका था और एक जो बनने जा रहा था। गुफा अब और भी जागरूक हो चुकी थी और अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करती थी, बल्कि खुद बुलावा भेजती थी। अभी और भी रहस्य बाकी हैं। काल गुफा की गहराइयों में